दूसरा देवदास क्लास 12 हिंदी समरी। ममता कालिया का जन्म 1940 में मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा के कई पड़ाव रहे, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। एमए करने के बाद सन 1963 से 1965 तक दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रहीं। 1966 से 1970 तक एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई में अध्यापन कार्य, फिर 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रहीं। 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता, कोलकाता की निदेशक रहीं। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, वॉर आदि उपन्यास हैं तथा 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हैं। हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं, जैसे 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान 1989 में प्राप्त हुआ। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती, कलकत्ता, कोलकाता ने रचना पुरस्कार भी दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त है। ममता कालिया शब्दों की पारखी हैं। भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव उत्पन्न कर देती है। विषय के अनुरूप सहज भावाभिव्यक्ति उनकी खासियत है। व्यंग्य की सटीकता एवं सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अभिव्यक्ति की सरलता एवं सुबोधता उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। इस कहानी में लेखिका हरिद्वार के वातावरण का चित्रण करते हुए बताती है कि हर की पौड़ी पर संध्या कुछ अलग प्रकार से उतरती है। ये समय आरती का समय होता है। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए में बिकते हैं, वे आरती के समय 2-2 रुपए के हो जाते हैं। आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने 101 या 51 रुपये वाली स्पेशल आरती बोल रखी है। पंडित की आरती वाले गण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पीतल में हजारों बत्तियां घी में भिगोकर रखी गई हैं। देशी घी के डिब्बे सजे हैं तथा गंगा की मूर्ति के साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान तथा सीताराम की मूर्तियां श्रृंगारपूर्ण रूप में स्थापित हैं। आप जिसे चाहें उसे आराध्य के रूप में चुन लें। आरती से पहले औरतें पवित्र गंगाजल में डुबकी लगा रही हैं। पंडे मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं। लोग तरह तरह की खुशी में आरती करवा रहे हैं। अचानक हजारों दीप जल उठते हैं। पंडित हाथ में अंगोछा लपेटकर पंचमंजलि नीलांजलि को पकड़कर आरती शुरू कर देते हैं। समवेत स्वर, घंटे, घड़ियालों की ध्वनि, फूलों की छोटी छोटी किश्तियां, एक अनोखे दृश्य की सृष्टि हो जाती है। गंगापुत्र दोने में रखा पैसा उठाकर मुंह में दबा लेता है। गंगा माँ ही उसकी जीविका का साधन है। जब पुजारियों का स्वर थकने लगता है, तब लाउडस्पीकरों पर लता मंगेशकर का मधुर स्वर गूंज उठता है। हर की पौड़ी, ओम जय जगदीश हरे की आरती से गुंजायमान हो जाती है। ज्यादातर औरतें गीले कपड़ों में ही खड़ी होकर आरती में शामिल हो जाती हैं। दीपकों की छवियां गंगाजल में दिखाई देती हैं। भक्तजन पंडितों को खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। भक्तों के लिए यहाँ हुआ खर्च सुखदायी होता है। संभव काफी देर से नहा रहा था। जब वो घाट पर आया तो पंडे ने उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहा तो संभव ने चेहरा हटा लिया, पर जब पंडे ने कहा कि चंदन तिलक बगैर स्नान अधूरा है, तब उसने चुपचाप तिलक लगवा लिया। तभी मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। उसकी इन चीजों में आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था कि मंदिर में 1.25 रुपया चढ़ाकर आना। उसने 2 रुपए का नोट निकाला, पुजारी ने चरणामृत दिया, लाल रंग का कलावा उसकी नाजुक सी कलाई में बांध दिया। उसने थाली में 5.25 रुपए रखे। वहीं एक लड़की गीले कपड़ों में आंख मूंदकर अर्चना कर रही थी।
उसके गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शाल की तरह लग रहे थे। आकाश और जल की सांवली बेला में वह लड़की एक कांस्य प्रतिमा सी लग रही थी। आरती हो चुकी थी, अतः उसने पंडित जी से कहा, हम कल आरती की बेला में आएंगे। पुजारी ने इस हम शब्द को युगल अर्थ में लिया और फल फूलने का आशीर्वाद देकर कहा कि जब भी आओ साथ ही आओ। लड़की और लड़का दोनों हैरान रह गए। दोनों की नजरें मिली। लड़की अपनी चप्पलें पहनकर आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस ओर गई है, पर वह ओझल हो चुकी थी। वह इधर उधर भटकता घर पहुंचा। नानी ने खाने की जिद की, पर संभव को भूख न थी। संभव की आंख लग गई और लड़की की कल आने की बात याद हो आई। उसने नानी को जगाकर खाना मांगा। संभव ने इसी साल एमए किया था। वह सिविल सर्विसेज की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाला था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की नहीं आई थी। उसने इस लड़की का नाम भी नहीं पूछा, पर वह उसे भीड़ में भी पहचान सकता था। वह उस लड़की के बारे में तरह तरह की कल्पना करने लगा। वह जेब में 20 रुपये का नोट डालकर हर की पौड़ी की ओर चल दिया। वहां आज भारी भीड़ थी। वहां उसे एक बालक मिला जो अपनी बुआ के साथ रोहतक से आया था। वह मनसा देवी भी जाने वाला था। वहां रोपवे है। संभव भी वहां चला गया। वहां तरह तरह की चीजें बिक रही थीं। संभव को जो बच्चा हर की पौड़ी पर मिला था, वह दूर पीली कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज को उसने पहचान लिया। इसे बच्चे से सटी हुई जो दुबली, पतली, सांवली सलोनी आकृति बैठी थी, ये वही लड़की थी जो कल शाम के समय हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। संभव उसे देखकर बहुत बेचैन हो गया। उसका मन हुआ कि वह पंछी की तरह उड़कर उस पीली केबल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबल कार नीचे पहुंच गई। संभव ने लपक कर बच्चे को कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। तभी एक महीन सी आवाज आई, मन्नू घर नहीं चलना है। संभव ने बालक से पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? मन्नू ने हाँ उत्तर दिया। संभव ने उस बुआ से मिलने की इच्छा प्रकट की तो वह बुआ से मिलाने लगा। लड़की ने मीठी महीन आवाज में कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम ही नहीं पता। इस समय लड़की ने गुलाबी परिधान नहीं पहना था, सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत, अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। बालक ने बुआ का नाम पुकारा, पारो। संभव ने हंसते हुए अपना नाम बताया, संभव देवदास। For more update, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.